हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश संबंधी। मैं पिछले क्लास में आपको एक्टिव टू पैसिव में ले गया था। आज भी फिर एक्टिव टू पैसिव ही बताऊंगा। और पहले तो मैं टेंसों का एक्टिव टू पैसिव एक टेंस को बताने के बाद फिर दूसरा तीसरा इस तरह से आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में जो है उसका निष्कर्ष निकलता है और आप लोग अंत तक देखते नहीं हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि पूरी वीडियो देखें। आइए यहाँ देख लीजिए, मैं प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव। आप तो जानते हैं, आप भली भांति ये जानते होंगे कि मैंने पिछली क्लास में जो है आपको एक्टिव टू पैसिव का रूल्स लिखवाया है, चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस बनवाया है और आपको जो है टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाओं के बारे में बताया है। तो गाइज उसको आपने पढ़ा। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस तो आप जानते ही हैं। टेंस का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस एंड आई थिंक देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हैज फोर सब टेंसेज: प्रेजेंट विद टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड thus past tense has also four sub tenses like past definite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Thus future has also four sub tenses as future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. तो हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आप जानते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में तात इत्यादि के साथ हेमो इत्यादि शब्द आता है। और प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन का हो तो मुख्य क्रिया के अंत में एस लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते हैं। नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में इस टेंस के सहायक क्रिया के रूप में डू तथा डज का प्रयोग किया जाता है। वचनकर्ता के साथ डज का, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस लगाते हैं यदि कर्ता एक वचन का होता है तो आगे देख लीजिए, इसका हमने लिख दिया एवी। एवी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। एवी का क्या मतलब? एक्टिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस में मैं एक सेंटेंस लेता हूं। हमने लिख दिया शी राइट्स अ लेटर। इसमें देखिए अफर्मेटिव मैं बता रहा हूं आपको, अलग अलग बता दूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में शी राइट्स अ लेटर, जितना ध्यान रखिएगा इसी का आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है, इसी वाक्य का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो यहां पर लिख दिया आपने सी राइट्स अ लेटर। सी मीन्स वह, एक स्त्री है, राइट्स मीन्स लिखती है, अ लेटर मीन्स एक पत्र। सी राइट्स अ लेटर का मतलब हो गया वह एक पत्र लिखती है, यानी इसका पैसिव बनाना है। तो ये देखिए कर्ता से प्रारंभ एक्टिव वॉइस है, हम कर्म से बना कर्ता से प्रारंभ करेंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अ लेटर है, हमने लिख दिया अ लेटर। अब देखिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है वो चार्ट में आप देख सकते हैं। क्या होती है? इज एम आर। एक वचन करता है तो यहाँ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, so we use singular number helping verb of passive voice of this tense. So a letter is, after that main verb third form, write, wrote, written. तो यहाँ क्या हो जाएगा? written. A letter is written और कर्ता को कर्म बनाने से पहले by she का कर्म कारक her, यानी a letter is written by her। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। क्या बन गया आपका? पैसिव वॉइस। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, चाहे एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस हम वन मोर लेते हैं, देख लें। नेहा प्लेज हॉकी। इसी का आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर देना है, इसी का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर देना है। कौन सा है? नेहा प्लेज हॉकी। नेहा प्लेज हॉकी है तो हॉकी जो है क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हॉकी सिंगुलर नंबर है ईच और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म व्हाट? प्ले बाय। और देखिए नाम है तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा? नेहा ही होगा, कर्म कारक भी नेहा होगा।
तो हो जाएगा हॉकी इज प्लेड बाई नेहा। उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस में हम चलते हैं, निगेटिव में। तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं नकारात्मक वाक्यों में एक्टिव वॉइस लेते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस लेते हैं तो हमने लिख दिया कि ही डज नॉट हेल्प, ही डज नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं करता है। इसका आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर देना है। तो व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस? आई थिंक यू नो इट। कर्म से बना करता, कर्म क्या हो जाएगा? कर्म से बना करता यू। अब देखिए नकारात्मक वाक्य है तो ये नॉट किसके बाद आया है? इस डज के बाद नॉट आया है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब बनकर आया हुआ है। तो यह देख रहे हैं कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया है तो हम भी कर्म से बना कर्ता के बाद सहायक क्रिया ही प्रयुक्त करेंगे। इसलिए इस टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट इन दिस टेंस। तो यू आर। अब देखिए सहायक के बाद नॉट लगाए तो अभी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया के बाद क्या यूज कर देंगे? नॉट यूज कर देंगे। तो यू आर नॉट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और कर्ता को कर्म बनाने से पहले बाई और उसके बाद ही का कर्म कार्य क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। इस तरह का ये क्या बन गया आपका? निगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिर मैं ले चलता हूँ इंट्रोगेटिव वाले का। इंट्रोगेटिव वाले का कैसे बनता है थोड़ा उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि मेथड हमें बस जानना है और कुछ नहीं। मेथड जान जाएंगे तो आने लगेगा, फिर जो टेक्निकल रूल्स है उसको बताया जाएगा। तो यहां देख लीजिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पता है मेरे उस सेंटेंस की वीडियो में जाएगा, मिल जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम 2-3 टाइप्स का एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे। जैसे यहां पर मैंने दे दिया बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब HV। बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य। इस सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य कैसे होगा? देख लीजिए आप एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम लिखते हैं डू यू राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। इसका हमें पैसिव वॉइस बना देना है। डू यू राइट अ लेटर? क्या आप या क्या तुम एक पत्र लिखते हो? यू का मतलब आप समझो, तो क्या हो जाएगा? डू यू राइट अ लेटर। देखिए ये वाक्य कैसे प्रारंभ है? सहायक क्रिया से प्रारंभ है। इसी को बिगिनिंग विथ क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक, क्या शब्द से, हिंदी में क्या शब्द से शुरू होने वाक्य है और इंग्लिश में क्या है? हेल्पिंग वर्ब से है। तो यहाँ से सहायक क्रिया से शुरू है तो पैसिव वॉइस वाला वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। पैसिव वॉइस वाला वाक्य भी व्हाट? हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। लेकिन हम जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी कर्म से बना कर्ता के अनुसार। अगर कर्म से बना कर्ता एक वचन का होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की लग जाएगी। और लेटर इस सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जब बनेगा सिंगुलर नंबर का बन जाएगा तो ईच और लेटर एक ही लेटर है। अब देखिए ये सहायक क्रिया हो गया, धन कर्म से बना कर्ता। अमुक क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। इज अ लेटर रिटेन, कर्ता को कर्म करने से पहले बाई यू का कर्म कारक यू हो जाएगा और दे देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में देना अनिवार्य है, नहीं देंगे इनकरेक्ट माना जाएगा। एक्टिव वॉइस और इसका एक ले लेते हैं हम लिखते हैं यहां पर डज सी रीड दिस बुक एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह इस पुस्तक को पढ़ती है? इसका हमें पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर देना है। देखिएगा इस क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस बुक व्हाट? इज दिस बुक
अब देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, कर्ता को कर्म बनाने से पहले क्या हो जाएगा बाई, और उसके बाद सी का कर्म कारक हर दे देंगे क्वेश्चन मार्क। इज दिस बुक रेड बाई हर, डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिखते हैं, क्या एक पत्र आपके द्वारा लिखा जाता है। डज सी रीड दिस बुक, क्या वह इस पुस्तक को पढ़ती है, क्या यह पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। इस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब का बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिगिनिंग विथ WH वर्ड से लिख लेते हैं। देख लीजिए बिगिनिंग विथ WH वर्ड से। अब इस WH वर्ड से में बिगिनिंग विथ पार्ट WH वर्ड से, WH वर्ड से का क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द बीच वाला। तो इसमें हम एक्टिव वॉइस लेते हैं। देखिए हाउ डू यू प्ले हॉकी, प्ले हॉकी क्वेश्चन मार्क, आप हॉकी कैसे खेलते हैं। इसका जो है पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखिए हु को छोड़कर बाकी जितने भी WH वर्ड्स आते हैं उसको हम जो करते हो कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ हाउ आया हुआ है, इसको हम क्या कर लेंगे कॉपी कर लेंगे, मतलब उतार लेंगे। ये देख लीजिए इसके पहले बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब आप पढ़े थे, अगर यह हम थोड़ा सा हटा दें हाउ को तो क्या ये पहले की तरह नहीं हो गया ऑलरेडी। तो जब यह पहले की तरह हो गया तो पहले की तरह ही बनेगा पैसिव वॉइस इसका। इसलिए हाउ है तो हाउ को हमने क्या कर लिया कॉपी कर लिया, बाकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो व्हाट विल बी हाउ। अब देखिए इज हॉकी, यह हो गया हाउ इज हॉकी। उसके बाद क्या मुक्रिया का तीसरा रूप प्लेड, और कर्ता को कर्म बनाने से पहले बाई का प्रयोग, यू का कर्म कारक यू होगा, क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए हाउ इज हॉकी प्लेड बाय यू, यह बन गया आपका पैसिव फॉर्म। और लेते हैं एक्टिव वॉइस वन मोर। देखिए जैसे हम लिखते हैं हु टीचेज यू, क्वेश्चन मार्क, आपको कौन पढ़ाते है, आपको कौन पढ़ाते हैं चाहे कौन पढ़ाता है। तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ऑब्जेक्ट तो एक ही आया है, देख ही रहे हैं हु टीचेज यू, हु आया हुआ है, और जब हु आएगा तो हु को हम परिवर्तित कर देंगे किसमें बाई हुम में। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया बाई हुम, केवल हु को छोड़कर चाहे वाई आ जाए वेयर आ जाए वेन आ जाए विच आ जाए उसको कॉपी कर देंगे, केवल हु की ये प्रक्रिया होती है। तो आप देख लीजिए क्या करेंगे हु को जो है बाय हु में बदल देंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये क्या है भाई मुख्य क्रिया है, अब मुख्य क्रिया के बाद क्या ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो बाय हुम आर यू टॉट, TAUGHT क्वेश्चन मार्क, बाय हुम आर यू टॉट। और चाहे तो आप इस तरह भी इसका पैसिव बना सकते हैं, हु को बदलते नहीं है तभी बनेगा। जिस समय चल रहा है क्या चल रहा है देखिए हु आर यू टॉट बाय, बन गया आपका पैसिव फॉर्म। मैटर वही है, सब वही मैटर है, केवल हु को हम बदले नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पहले बाई नहीं लगा है। अगर हु के पहले बाई लगाते तो यह हु नहीं बल्कि हु में बदल जाता, और अगर हु के पहले बाई नहीं लगा है तो यह निश्चित है कि बाई का स्थान कहाँ हो जाएगा वाक्य के अंत में। तो हु आर यू टॉट बाई, यह बन गया आपका पैसिव फॉर्म। तो हु का जो सेंटेंस होता है टेक्निक होता है उसे आप ध्यान से देखिएगा। फिर एक और है इसमें इंट्रोगेटिव में, मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। अब मैं लिखता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें मैं आपको बताऊंगा टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस का कैसे एक्टिव टू पैसिव बनेगा। तो इस टैग क्वेश्चंस का एक्टिव पैसिव देख लीजिए आप।
एक क्वेश्चन होता क्या है, सेंटेंस में जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार है, उसमें आप पढ़ेंगे, मैं बताया हुआ हूँ वीडियो में, तो उसमें जाकर आप सर्च कर लीजिए टाइप क्या होता है, इसका एक्टिव देख लीजिए। ही रीड्स अ बुक कॉमा डजंट ही, और क्वेश्चन मार्क देंगे। देख लीजिए, इस वाक्य का स्ट्रक्चर दो भागों में होता है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव होता है तो सेकंड पार्ट नेगेटिव में बनता है। अगर फर्स्ट पार्ट नेगेटिव होता है तो सेकंड पार्ट में नॉट शब्द नहीं प्रयुक्त किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ निकल के आता है, ही रीड्स अ बुक डजंट ही, वह एक पुस्तक पढ़ता है न। इस तरह से वाक्य का जो है अर्थ निकलता है। और इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये जो कामा दिया गया है इसके पहले का पहले एक्टिव टू पैसिव बदलिए तो क्या हो जाएगा, अ बुक हो जाएगा, अ बुक। फिर क्या करेंगे, ये कहीं बुक है तो इस तरह के पैसिव वॉइस सहायक क्रिया इज हो गया, अ बुक इज रेड बाई हिम, और उसके बाद दे देंगे कामा। कामा के बाद देखिए यहाँ डजेंट है टेंस के अनुसार, लेकिन यहाँ क्या लगा है, इज लगा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इजेंट लिख देंगे। और देखिए यहाँ ही के अनुसार ही था, क्योंकि ऐसे वाक्यों में एक से अधिक बार संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है, नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बदले उसका प्रोनाउन प्रयुक्त किया जाता है। तो अ बुक है, या ही के अनुसार ही लगा था, तो अ बुक के अनुसार प्रोनाउन क्या जाएगा, तो बुक नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट प्रोनाउन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इट। तो अ बुक इज रेड बाय हिम इजंट ही, मतलब क्या कि एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है ना, यह बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो गाइज ये प्रेजेंट टेंस रहा। अगर यह आपको समझ में आया है तो निश्चित ही मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और धन्यवाद।